अब हमें क्या करना है, हमें अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, ठीक है, तो वो करना है, वो ये है कि अब हम अगर इसको खोलते हैं तो हमें इसके बैकग्राउंड पे ना थोड़ा सा शेडो देना है। शेडो क्या कहते हैं, जैसा कि हम कहते हैं इस पे बैकग्राउंड पे शेडो लगा हो, मतलब थोड़ा सा क्लियर आपको दिखाता हूँ वो चीज़। तो हीरो पिक पे जाते हैं, हीरो पिक पे जाते हैं, ठीक है। तो अब हीरो पिक वेब की होनी थी साइट, ठीक है, ओके। अगर आप देखें ये इमेज प्रॉपर कलर उसका कुछ और है, पर इसके ऊपर थोड़ा सा डार्क कलर दिया हुआ है, शेडो। ये देखिए, ये इमेज है बैकग्राउंड, ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा सा कलर दिया हुआ है डार्क सा। वो क्यों दिया है, ताकि हमें वो परफेक्ट नज़र आए, ठीक है। ये देखिए, ये भी इसके ऊपर भी आ रहे हैं ना, देखो दो कलर आ रहे हैं, एक ग्रीन टाइप का आ रहा है, एक ब्लू टाइप का कलर आ रहा है। हालांकि इमेज ऐसी नहीं है, इमेज परफेक्ट होगी जैसे हमारी इमेज लगी हुई है, हमारी इस तरह की इमेज होगी, पर क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा शेडो आ रहा है, शेडो टाइप का दिया है। वो आज हम देखेंगे कैसे देते हैं। तो हमने एक इमेज लगाई हुई थी, ठीक है। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है लीनर ग्रेडियंट, ठीक है। लीनर ग्रेडियंट की एक प्रॉपर्टी है, इसके लिए अभी थोड़ा सा मैं इसको रिमूव करा, ठीक होगा, क्लियर यहाँ तक। तो अब हमें लीनियर ग्रेडियंट में और भी सारे आते हैं, कलर आते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा भी, ठीक है। अब इसके लिए हमें एक इम्पोर्टेंट कलर मैंने आपको बताया था, वो है RGBA, ब्रैकेट में दिया। ये कलर मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो सा लास्ट वाला है अल्फ़ा, रेड ब्लू ग्रीन, और जो सा अल्फ़ा है, अल्फ़ा हमारी ओपेसिटी है। ओपेसिटी किसे कहते हैं, उसको थोड़ा सा कम करने के लिए हम ओपेसिटी यूज़ करते हैं। तो मैंने क्या किया, इसका जो सा ओपेसिटी कम करनी है, तो मैं पहले इसको पहले वाले को 0 रख लेता हूँ, दूसरे वाले को 0, अपनी तरफ 3 रख रहा हूँ, तो जो लास्ट है उसको 0.4 कर दिया, ठीक है। अपनी तरफ से मैंने कलर दिया है, कोई मुझे नहीं पता कौन सा कलर आएगा, ठीक है। और मैंने कोमा लगाया। उसके बाद अगर तो आपका दिल करता है तो ये सेम कॉपी कर लें, कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दें, अगर नहीं तो खुद लिख लें, ठीक है। और इसका कलर मैं थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूँ, 2 लिख रहा हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पर ब्रैकेट होगी ऑफ। इसके बाद मैं कोमा लगा रहा हूँ। कलर हमने 4 की वैल्यूज देंगे कि 5 दी हुई है इसमें 5 नहीं, 0 पॉइंट है ना, 0.4 है, 0.4, ठीक है, ठीक है। मैंने कोमा लगाया, अब मैं URL लगाता हूँ। अब मैंने URL इसलिए लगाया कि अब मुझे इमेज चाहिए, इमेज स्लैश, ठीक है, इमेज स्लैश अब नेचुरल डॉट JPG, ये लगाया और मैंने इसे क्या कर दिया, क्लोज। अब सेव किया। पहले तो देखते हैं पहले इमेज कैसे नज़र आ रही है। पहले हम इमेज कुछ इस तरह नज़र आ रही है, जैसे रिफ्रेश किया, ब्राइटनेस कितनी होगी, लाइट हो गई, देखें। अगर मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा करता हूँ, 8, और इसकी 4 ही रह देता हूँ, तो अब आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ से एरिया डार्क हो गया और यहाँ से क्या हुआ, लाइट। तो थोड़ा सा और देखते हैं, इसको हम कर देते हैं 9। अब देखते हैं क्या होता है, इधर से एरिया भी वही है, तो इसको 9 किया और इसको कर देते हैं 9, कुछ इस तरह से ब्लैक टाइप का आ गया, 9 किया और ब्लैक। अब इसकी जो सी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज और हैं, ये था लीनियर ग्रेडियंट होता है लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। अब इनमें प्रॉपर्टी बहुत सारी हैं, इनमें लीनियर ग्रेडियंट लेफ़्ट टू राइट है, लेफ़्ट टू बॉटम है, लेफ़्ट टू, और उसके बाद रेडियस भी है, रेडियस होता है मतलब दरमियान से फैलना, ठीक है। काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ है, वो आपने खुद ही रिसर्च करके लगानी है, आपको इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सिर्फ मेरा ये काम था, मैंने सिर्फ ये बताया है कि अगर URL के साथ आपने कोई भी प्रॉपर्टी लगानी है तो आपको उसके साथ ये देना पड़ेगा, ये चीज़ें लगानी पड़ेगी। तो दोबारा देख लेते हैं अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। वो कुछ इस तरह से शो हो रहा है, वो बॉटम टू टॉप शो हो रहा है मेरा वाला, बॉटम से उसने ब्राइट कर दिया और ये जाके। अब इमेज का देखो, पहले वाली इमेज और इस इमेज में डिफरेंस चेक करो, कितना डिफरेंस है। अगर मैं इसको अब रिमूव करके आपको दिखाऊं तो आप कहोगे सर वाकई डिफरेंट है, मज़े की इमेज बन जाती है, कितनी डार्क है। जैसे ही मैंने इसे कोई कलर दिया, बैक मुझे कलर नहीं पता कौन सा दिया है, पर मैंने दे दिया है, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से कलर देख लेना, RGBA कलर, ठीक है, रिसर्च कर लेना RGBA कलर, आपके भाई इतने ज़्यादा कलर आ जाएंगे, तो RGBA कलर पिकर लिख लो,
बेसिकली मैंने कलर पिकर भी किया हुआ है तो मुझे ज़रूरत पड़ती नहीं है। ये देखो मैंने एक कलर पिकर किया हुआ एक्सटेंशन है, वो भी बताऊंगा, गूगल की एक्सटेंशन है, वो भी बता देता हूँ। ठीक है, ये देखो ये सब उसने मिक्स करके दिए है। ये RGB जो कलर बन गया उसके साथ कोमा लगा के ओपेसिटी लगा दो, RGB कलर हो गया। इतना आसान कलर है, ये कॉपी कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर जाके इसको यहाँ पर जाके पेस्ट करो और यहाँ पर कोमा लगा के 0.744 बस इतना सा काम है। RGB कलर बन गया। ये देखो पिंक का शेड आ गया और यहाँ पर ब्लैक का शेड आ रहा है। हमारी जिस तरह की आपकी चाहते हो, जैसा भी कलर देना चाहते हो। यहाँ पर जो हमने देखे थे उसमें बहुत सारे कलर थे। ये देखो इसने यहाँ पर ब्लू दिया हुआ है, यहाँ ब्लू दिया, यहाँ पर ग्रीन दिया है, तो आप जैसे मर्जी कलर दे सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक हो गया। अब एक और बहुत यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं सर। ठीक हो गया। सर रिकॉर्डर है ये? जी रिकॉर्ड हो रहा है, पर फिर भी प्रॉब्लम होगी तो पूछना तो है ना। रिकॉर्ड की तो बात बाद में। जी सर। वो देखो ना देखो, वो तो रिकॉर्ड तो वैसे ही है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आती तो आप सॉल्व करने, वरना देखना तो है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे शुरू करें फिर। सर जी सर अगर डायग्राम में देना हो, मतलब डायग्राम के नीचे और डायग्राम के ऊपर और, तो फिर डायग्राम मतलब समझ नहीं। सर जैसे कि वतन में कहते हैं, वतन के ऊपर और कलर है, वतन के नीचे और। मुझे वतर का नहीं पता, शाम से सीधी तरह बता दो जो बताना चाह रहे। सर वो कह रहा है कि अगर अपना इसी को डायगोनली तस्लीम कर दें दो हिस्सों में, ऊपर और कलर है नीचे और, डायगोनली मतलब राइट कॉर्नर से ऊपर और लेफ्ट कॉर्नर तरफ। यार अब वो, हाँ वो मैं बता रहा हूँ, वो आपने खुद सर्च करनी है, वही तो आपको असाइनमेंट दी है। होता है, हो जाएगा। बहुत आसान प्रॉपर्टी है। आपने कहा सर ये भी कोई काम देने वाला, सिर्फ आपको रिसर्च करनी है, सिर्फ ये बताना चाह रहा था मैं। बहुत आसान प्रॉपर्टी है। यस सर। हाँ शायद आपने अभी कर ली हो, कुछ ने तो अभी कर ली होगी सर्च। ठीक है, तो बहुत आसान प्रॉपर्टी है, बस वो लगनी है। अच्छा तो आगे काम स्टार्ट। अब मेरे पास ए के टैग में क्या था? अच्छा मेरे पास ए का टैग में क्या था? बटन। अब यार मुझे बटन ना, मैं कह रहा था कि अगर मैं बटन के ऊपर जाऊँ, कहाँ गया ये चीज़, मैं बटन के ऊपर जाऊँ तो मुझे कोई मज़ा नहीं आ रहा, मैं सीधा बटन के ऊपर ही आ रहा हूँ। यार मुझे ना इसकी हाइट 40 करनी ही पड़नी है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा अभी। ठीक है, हाँ परफेक्ट लग रहा है। ठीक, अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे बटन के ऊपर जाऊँ और मुझे कुछ मज़ा आए, पता लगे बटन मैंने बनाया। तो मैंने क्या किया, एक प्रॉपर्टी लगाई, डॉट इमेज टैक्स। ठीक है, मेरे पास यही थी प्रॉपर्टी ए, मेरे पास था ए। मैंने ए के साथ क्या लगाया, कोलन और होवर। होवर बेसिकली क्या प्रॉपर्टी है? बेसिकली होवर का मतलब होता है, अगर मैं कोई आपको वेबसाइट दिखाऊं, अगर वेबसाइट देखो तो आपको क्लियर हो जाए ये चीज़। ये लाइट कलर हो रहा है, ये देखें, ये कलर डार्क हो रहा है। और भी देखते हैं, इसमें बैग है ही नहीं है, इलेक्ट्रिकल का सामान। मैं दिखाऊं? एक मिनट रुको, मेरे यहीं मिल जाएगा। तो मैंने कहा ऐसे कि तुम स्क्रीन शेयर करोगे। ओके एक मिनट, अगर ना मिला तो आप स्क्रीन शेयर मैंने कर दें। ये चीज़ मिल गई है। ठीक है ओके, ये देखें, मैं जैसे ही ऐड, ऊपर वाले को, इस चीज़ को इग्नोर करें, मैं जैसे ही इसके ऊपर जाता हूँ ये कलर चेंज हो रहा है। देखिए ऊपर जा रहा हूँ, कर्सर ऊपर जाता है, कलर चेंज। ये क्या लगा हुआ है? होवर। मैंने क्या कहा, डॉट इमेज टेक्स्ट होवर। सेम प्रॉपर्टी यही है, बस क्या मैंने लगाना है, मैं कह रहा हूँ इसका बैकग्राउंड जो कलर मैंने, जो सब बैकग्राउंड कलर इसका बिल्ट इन वाइट था। क्या कहना आपने दिखाया है वो साइड। ओके मैं साइड आपने ओपन की है। ठीक है, ये मैंने वैसे ही ओपन किया सैंपल के लिए साइड। ठीक है, ये देखें ये बना हुआ है, ये देखें ऐड आ रहा है, ऐड के ऊपर कलर चेंज हो रहा है। मैं जैसे ही ओवर करता हूँ तो ये कलर चेंज होता है। सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या करना है, मैंने कहा जब मैं होवर की सिर्फ इतनी सी प्रॉपर्टी लगती है और जिस पे लगानी है उसके आगे कोलन के साथ होवर लगा देना। अगर आपके पास कोई क्लास है, क्लास के साथ कोलन लगा के होवर लगा दें। अगर उसके कोई टेक्स्ट है, कुछ भी है, तो उसके साथ सिर्फ होवर लगाना है ये प्रॉपर्टी। मैंने क्या कहा कि अगर मैं जैसे ही ऊपर आऊँ वो कलर चेंज हो जाए, तो मुझे उसके लिए कलर चेंज करने के लिए मुझे बैकग्राउंड कलर ही सिर्फ चाहिए। मैं कह रहा हूँ बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ ब्लैक। ठीक है, अगर आपने फ़ॉन्ट कलर भी चेंज करना चाह रहे हो, या आप चाह रहे हो, मैं पैडिंग में जा रहा हूँ, या आप चाह रहे हो कि जैसे ही मैं ऊपर जाऊँ इसका जो सा साइज़ है इंक्रीज़ हो जाए, ये 15 पिक्सल हो जाए और ये हो जाए 50 पिक्सल। ठीक है, अब क्या होगा, मैं जाता हूँ ठीक है अपनी वेबसाइट पे गया, मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ, रिफ़्रेश किया। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर गया बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ और क्या हुआ, साइज़ भी इंक्रीज़ हो गया।
अगर मैं साइज़ इंक्रीज़ नहीं करना चाह रहा तो मैं क्या कह रहा हूँ, इसे मैं इसे ऐसी रहने दूँ, बस कलर चेंज हो रहा है। अब मेरा बॉर्डर कलर वाइट है, मुझे वाइट भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं चाह रहा हूँ ब्लैक ही रहे। तो मैंने क्या किया, बॉर्डर मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इस प्रॉपर्टी को यहीं से कॉपी किया और मैंने यहाँ पेस्ट किया और इसको क्या कर दिया, कलर मैंने कर दिया ब्लैक ही कर देता हूँ। तो अगर कोई और करना हो तो आपकी मर्ज़ी है, कोई भी कर सकते हो। तो ब्लैक कर दिया, ठीक हो गया। अब मैं कह रहा हूँ कि यार ये मुझे सबमिट ना थोड़ा सा, मैं कहता हूँ छोटा नज़र आए, ये यार फ़ॉन्ट साइज़ बहुत बड़ा हो गया है। तो जैसे ही मैं ओवर जाऊँ इसके कलर फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा कम हो जाए, तो मैं कह रहा हूँ इसको 18 पिक्सल कर दूँ। तो मैंने सेव किया और ये छोटा हो गया, चेक करें। बेसिकली ओवर इसलिए यूज़ किया जाता है, कहीं भी यूज़ कर सकते हो। ओवर इफेक्ट इमेज पे यूज़ कर सकते हो, ओवर इफेक्ट टेक्स्ट पे यूज़ कर सकते हो, टेक्स्ट पे भी ओवर इफेक्ट यूज़ हो सकता है। ओवर इफेक्ट आप एंकर टैग में, आप उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है ना, सब में ओवर टैग यूज़ हो सकता है, ठीक है। ओवर टैग इस जी जब हम नया बात पे करें जी तो आपकी प्रॉपर्टी के साथ पैडिंग लगाना जरूरी होता है, क्योंकि वो उसका साइज होता है ना, तो फिर आप पता नहीं कि ये पैडिंग जरूरी है। हाँ, पैडिंग तो होवर करने के लिए कह रहे हो। हाँ जी सर, होवर के लिए अगर आपने होवर के लिए पैडिंग अगर लगा दोगे तो ठीक है, अगर नहीं लगानी तो कोई इशू नहीं है, इसमें इतना कुछ है नहीं है। कहीं भी मेरा नहीं ख्याल ना होवर पे पैडिंग यूज़ होती है, बहुत कम है। कई बटन किसी ने डिमांड कर दी कमलाई ने कि मैं जिस बटन पे जाऊँ तो मेरी वो ना शो हो बड़ा बड़ा हो जाए बटन मेरा, अक्सर छोटा ही, अक्सर मानते नहीं है, क्योंकि अक्सर में ये ज़रूरत नहीं होती। वो कहते हैं जो बटन की प्रॉपर्टी चल रही है ना वही रहे, सिर्फ होवर पे सिर्फ चेंज हो, ठीक हो गया। अब ये काम होवर का है, होवर में ये चीज़ें यूज़ होती हैं। देख लो कितनी चीज़ें यूज़ हुई, ओवर ने कितना आसान कर दिया। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? वालेकुम सलाम। रिकॉर्डिंग है ना आप? जी बताएं, कोई है क्वेश्चन तो पूछ लें। अरे ना मैं डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में से, जी लेक्चर का हो जाऊं तो आप रिकॉर्ड कर लेना। जी चलिए ठीक है, आगे थोड़ा मैं डाटा कनेक्शन मेरा ऑफ है जरा। बताएं, और कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन? सर नहीं सर, तो क्लियर है। क्लियर, अच्छा। वो हीरो के हाँ ठीक है, वो भी मैं क्लियर बाद में कर देता हूँ। हीरो के में थोड़ा मैं कर देता हूँ, मैं बाद में दे देता हूँ। अब एक प्रॉपर्टी मैं इस पर लगाना चाह रहा हूँ, बेसिकली अगर लगानी हो लगा देना, नहीं लगानी तो आपकी मर्जी। ट्रांजिशन क्या करती है? ट्रांजिशन का कमाल होता है ये कि आप चाहते हो कि ये थोड़ा सा टाइम लेके आए, हमारी जो सी इमेज वो होवर का फैक्ट है वो थोड़ा सा टाइम ले। तो ट्रांजिशन को हम सेकंड में देते हैं, सेकंड के लिए हम यूज़ करते हैं पॉइंट्स, ठीक है। पॉइंट कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं। जैसे मैंने यूज़ किया 0.3 सेकेंड और कोलन 1। इसका बेनिफिट क्या है? अब आपकी नज़र में खुद ही आपको पता लग जाएगा क्या बेनिफिट है। वो थोड़ा सा टाइम लेके आ रहा है ऊपर, तो सेकंड को थोड़ा सा और ज़्यादा करते हैं, जैसे 7 का आ रहा हूँ तो और क्लियर होगा थोड़ा सा। देखो टाइम ले रहा है, अगर नहीं और पसंद आ रहा तो 10 करके देख लेते हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब कह रहे हैं कि सेकंड के साथ आ रहा है। ये देखिए, जब सेम ऊपर जाता हूँ थोड़ा सेकंड लेके फिर आता है। तो ये होता है ट्रांजिशन का काम। ट्रांजिशन बहुत जगह यूज़ होती है, तो ट्रांजिशन को ये कितना परफेक्ट तरीके से आ रहा है। ट्रांजिशन का एक और कमाल होता है, अगर मैं यहाँ पर पैडिंग लगाता, अब देखना आपने कहना सर ये तो वाकई कमाल हो गया। ये मैं पैडिंग को 10 ही रहने देता और इस 40 को मैं अगर 60 करता, तो अब देखो क्या होता है। अब देखना एक ये चीज़ होगी, ठीक है। अब हमने ये तो बना दिया, पर हम चाहते थे इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई अगर हो। और क्या मॉडिफाई हो सकता है थोड़ा सा? सर मतलब जाने से कोई दे दें, डायरेक्शन दे दें कि मतलब ये आ रहा है, ये लेफ्ट से राइट को है, ये राइट लेफ्ट को है। इसमें डायरेक्शन ही है। जी सर जी क्या प्रॉपर्टी भी लग सकती एक्टिव की? है। हाँ, एक्टिव की प्रॉपर्टी लगती है, पर एक्टिव की प्रॉपर्टी पता कहाँ लगती है? जहाँ पर हमने हमारे अक्सर अगर अपने वेबसाइट देखी हो, वहाँ पर होम पेज स्टिल ऐसे शो हो रहा होता है,
जैसे ये मतलब शॉप है ना, मतलब स्टिल है, बाकी आइकॉन ऐसे ऐसे शो हो रहे हैं, वहाँ पर एक्टिव की प्रॉपर्टी लगती है कि मतलब होम पेज पे सिर्फ आपका होवर रहे, मतलब होवर कह दिया डार्क कलर रहे, बाकी जो सी चीज़ हो वो उसी तरह शो हो। मैं आपको नेम बार का दिखा देता हूँ, आपको फिर पता लगेगा। सेम नेम बार, जैसा कि यहाँ पर कोई नेम बार बनाओ, मैं दिखा रहा हूँ। हाँ यार कोई यार मुझे अभी तो कोई नज़र नहीं आ रही, पर आपको कोई नज़र आए तो बता देना किसी को। यार वो ना इस तरह डार्क रहता है। अब आपकी नेम बार कितनी प्यारी बन सकती है, जैसा ही आप नेम बार के ऊपर जाएं, ठीक है, तो वो एकदम अचानक से वापस आए, मतलब उस पर जैसे ही आप उस पर क्लिक करें या जाएं तो वो कलर चेंज करे, कितनी प्यारी बन सकती है अपनी नेम बार। अब ये होता है नेम बार का बेनिफिट। तो अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन? जी जी सर अगर ये अब क्लिक करें और ये होवर में आए तो ये बॉर्डर से कर्व हो सकता है? हाँ, कर्व भी हो सकता है। ये देखो कर्व भी हो जाएगा। ओवर पे इसका कह रहे हो कर्व चाहिए, तो मैं लिखा रहा हूँ बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस मैं दे देता हूँ 40 पिक्सल%, ठीक है, सेव किया। अब क्या हुआ, अब ये देखो अगर मैं 50 करता हूँ तो उसमें प्रॉपर गोल हो जाएगा, जैसे मतलब उसका गोल चाहिए उसे। पर अब आपने एक और काम करना है। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी बताई है ट्रांजिशन 0 सेकंड की, पर मैं चाहता हूँ जैसे ये जा रहा है आगे की तरफ, इसी तरह ये पीछे की तरफ भी सेम इसी तरह वापस आए। डायरेक्ट ये आया था ना सबमिट में, ऐसे ना आए, पीछे की तरफ भी सेम ऐसे ही आए। तो वो प्रॉपर्टी आपने खुद लगानी है। क्लियर? बॉर्डर रेडियस लेफ्ट राइट जहां से भी देना चाहते हो वो भी दे सकते हो, ठीक है। तो इस पर कोई स्टिकनेस नहीं है, मैं चारों तरफ से देने के लिए मैंने 50% लगाया, ठीक है। तो आप कहीं से भी दे सकते हो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, क्लियर है। क्लियर, ओके। आगे काम स्टार्ट करें। बोलो, आगे करें स्टार्ट। जी सर करें। सोए हुए लग रहा, सो गए सारे। पहले बोला हजम कर रहे हैं ऐसे। ठीक हो गया, आगे स्टार्ट करते हैं काम। ओके, तो उसके लिए हम जाते हैं दोबारा अपने एडिटर पर। अब मुझे चाहिए कुछ ऐसे फ़ॉन्ट। आज का जो काम है वो फ़ॉन्ट पे। अब नेक्स्ट लेक्चर फ़ॉन्ट, मुझे कुछ ऐसे फ़ॉन्ट चाहिए जो से मैं, मेरे पास कितने किस्म के फ़ॉन्ट हैं। अगर मैं फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करूँ तो मेरे पास गिने चुने फ़ॉन्ट हैं। तो मुझे ये फ़ॉन्ट यार मैं कहीं की जगह यही यूज़ करना चाह रहा, तो मुझे कोई अच्छा फ़ॉन्ट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा अपने गूगल पे। तो गूगल पे गया, गूगल पे जाके मैंने गूगल सर्च किया, गूगल सर्च, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मुझे चाहिए फ़ॉन्ट। अब फ़ॉन्ट की कोई भी किस्म के हो सकते हैं, इटैलिक है, पता नहीं कौन कौन से किस्म के फ़ॉन्ट है। अगर देखा जाए फ़ॉन्ट अगर लिखो तो आपके पास लाखों करोड़ों, लाखों में कह दो, लाखों में फ़ॉन्ट आते हैं। तो ये फ़ॉन्ट है कुछ इस तरह के। मुझे कोई ऐसा फ़ॉन्ट, यूनिक फ़ॉन्ट, ये वाला फ़ॉन्ट चाहिए अपनी वेबसाइट पे, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, आज हम ये देखेंगे। हम डायरेक्ट जाके फ़ॉन्ट का फ़ॉन्ट अगर मैं कह दूँ ना, ये फ़ॉन्ट क्या होता है, फ़ॉन्ट नेम, अगर मैं फ़ॉन्ट नेम से डायरेक्ट जाके फ़ॉन्ट लगा दूंगा ना तो वो फ़ॉन्ट एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। अगर ये इंस्टाग्राम का फ़ॉन्ट है, जनरेट है, तो अगर मैं ये फ़ॉन्ट इनमें पड़े होंगे, इधर तो है नहीं, 101 पड़ा हुआ है, ये देखिए फ्री स्टाइल 1001 फ़ॉन्ट है इसमें। अब यहाँ तो मैं ये नाम कॉपी कर लूँ तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। जब हम ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग करते हैं तब हम डाउनलोड कर लेते हैं, पर अभी हमें डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरा वर्क कर रहे हैं, ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं। तो हमें ऑनलाइन ही फ़ॉन्ट की ज़रूरत पड़नी है, ना कि हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग के फ़ॉन्ट की ज़रूरत पड़नी है। तो मैं इधर से वापस जा रहा हूँ। हमें एक सहूलत दी हुई है गूगल ने कि आप फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हो। हम गूगल फ़ॉन्ट लिखते हैं और सर्च करता हूँ, और ये गूगल फ़ॉन्ट पे हम आ गए। अब करना क्या है, हमारे पास बेशुमार गूगल फ़ॉन्ट होंगे,
देखो बेशुमार गूगल फ़ॉन्ट है। अगर किसी का नाम याद है तो नाम लिख के सर्च कर सकता है, ठीक है। अगर नहीं ना, अगर कोई फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है, उसका नेम पता है तो नेम लिख के सर्च कर, अगर नहीं पता तो फिर ढूंढते रहो, और तो कोई हल नहीं है फिर। या हाँ, ये एक और तरीका भी है। अगर आपको किसी वेबसाइट का फ़ॉन्ट अच्छा लगता है, जैसा कि आपको इसका ये इन्फॉर्मेशन वाला फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, स्नैप पे जाके स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लिया, और स्क्रीनशॉट लेके आपने क्या किया, स्क्रीनशॉट के साथ न्यू में जाके स्क्रीनशॉट लिया। स्क्रीनशॉट जैसे ही लिया, इसको जाके आपने फ़ॉन्ट स्कैनर होता है वहाँ जाके आपने पेस्ट कर देना है, वो भी दिखा देता हूँ आपको। और वहाँ पर आपको ये फ़ॉन्ट का स्टाइल बता देगा कौन सा स्टाइल है, ये आगे जाके देखेंगे भी, ठीक है। तो इससे याद आया, मैंने भी स्क्रीनशॉट लेना था। ओके, स्नैप पे गया और मैंने यहाँ जाके स्क्रीनशॉट लिया, मैंने भी सेव कर देता हूँ। पोर्टल पे टेंडर नहीं सर हो रही है? पोर्टल पे भी हो रही है, पोर्टल पे लगानी है आज। मैं अभी स्क्रीनशॉट ले रहा हम लोगों हूँ, ने लगानी है, आप यूज करेंगे वो। मैं ही यूज़ करूँगा, मैंने सिर्फ आपकी अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ ना, अभी कर लेता हूँ। तो हमें सिर्फ स्टेटस शो होगा सर। हाँ, स्टेटस पे तो अभी तक टेंडर नहीं आई हमारी। आपके स्टेटस पे अटेंडेंस आ जाएगी। ठीक है सर। सर आज तक 100% सब कर देंगे। टेक्निक वो बता के आया था, वो क्या है? नहीं, क्या लिखा, मतलब उसमें क्या नंबर कौन से, नंबर पे कौन से है? मेरे जिस नंबर से आया 65 खाना क्रिएटिव प्लानिंग तो नहीं है, उर्दू में है। वही ओके। अच्छा, एक मिनट मैं अटेंडेंस मार्क कर लूँ, क्योंकि अटेंडेंस भी इंपॉर्टेंट है, मैंने वहाँ पर जाके लगानी है, ठीक है। तो आज तक की 100% शो होगी सर। क्या? आज तक की जो अटेंडेंस है वो 100% शो होगी सर। जी जी, आप उन्होंने पोर्टल बनाया, उसमें पुरानी की देगा फैसिलिटी, तो पुरानी में मैंने जो रिकॉर्ड की हुई है, रखी हुई है सेव करके, उसमें से सर्च देख लूँगा, जिन्होंने लेक्चर दिए हैं उन्हें ऐड कर दूँगा। ठीक है सर। ओके, आपको ये हो रहा रहता है तो उसकी भी अटेंडेंस लगा देंगे। ओके, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब मैं था अपने लेक्चर पे, फ़ोन पे, ठीक है। अब गूगल पे जो फ़ोन पड़े हैं, बेशुमार फ़ोन पड़े हैं, मुझे अगर पसंद है ये फ़ोन, बस ठीक है, काफ़ी सारा नीचे चला गया। सर जी आपने स्क्रीनशॉट लिया था फोन का, तो उसका बताना अच्छा, कैसे सर्च करना ठीक है, फ़ोन का अगर मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है, तो आपने यहाँ पर फ़ॉन्ट स्कैनर भी होगा, ठीक है, स्कैनर फ्री, ठीक है। फ़ॉन्ट स्कैनर में जाके वर्ड द फ़ॉन्ट, माई फ़ॉन्ट भी एक वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर जाके ये कह रहा है ड्रैग कर दो। तो अगर आपके पास जो इमेज का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, मैंने तो लिया नहीं था, मैंने वैसे ही लेके डिलीट कर दिया था, जो भी लिया उसको ओपन करके यहाँ पर सेव करेंगे तो उसके रिलेटेड नीचे नीचे आपके सारे आइकन शो हो जाएंगे, ठीक है। ये होता है स्क्रीन से लेने फ़ोन पता करना आपको कौन सा फ़ोन यूज़, और फिर उसका क्या करना है, आपने उसका नेम कॉपी कर लेना है जो सा फ़ॉन्ट होगा, और आपने गूगल पे फ़ोन पे आके पेस्ट कर देना है उस नाम का फ़ॉन्ट, ठीक हो गया, और वो आपने यूज़ कर लिया। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक हो गया सर, थैंक यू सर। अब मुझे ये फ़ोन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस पर फ़ोन पे क्लिक करूँगा। इस फ़ोन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, उसने मुझे काफ़ी सारी स्टाइलिंग दे दी है। इसने कहा है रेगुलर है, ये मीडियम 5 है, सेमी बोल्ड है, ये बोल्ड है, जो सा यूज़ करना चाह रहे यूज़ कर लो। मुझे चाहिए रेगुलर, मैं रेगुलर पे क्लिक करता हूँ। ये लिखा हुआ है ना, रिमूव द, ये लिखा हुआ है सिलेक्ट द स्टाइल, सिलेक्ट द स्टाइल पे क्लिक करना है। इम्बेड लिखा हुआ, इम्बेड पे जाके सबसे पहले आपने क्या करना है, इम्बेड का कोड कॉपी कर लेना है। कॉपी किया, कॉपी किया, ठीक है। कॉपी करके मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। जैसे हमने फ़ॉन्ट ऑसम पेस्ट किया था, लगाया था, इसी तरह ये भी स्टाइल है, ये भी मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, जहाँ पर वो फ़ॉन्ट यूज़ करना है उसका ये क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये कॉपी करना है। और मुझे कहाँ यूज़ करना है, मैंने करना है H1 के अंदर, तो मैंने यहाँ पर जाके पेस्ट किया, सेव किया,
और अपनी वेब में गया और हीरो पिक में जाके मैंने सर्च किया और वेब डेवलपमेंट के साथ चेंज हो गया। ठीक हो गया यहाँ तक? सही सही स्टेप दोबारा बता दें। अच्छा एक मिनट, ये लास्ट सर वो लिंक का दोबारा बताइए। ठीक है बताता हूँ, एक मिनट दोबारा सुन लो। मैं गूगल पे सर्च किया, गूगल किया है, ठीक है। गूगल पे जाके मैंने गूगल फ़ॉन्ट लिखा, ओहो हर क्यों रहा है, गूगल फ़ॉन्ट, ठीक है। गूगल फ़ॉन्ट लिखा और मैंने गूगल फ़ॉन्ट पे सर्च कर लिया। क्लियर? अब अगर तो आपके कोई फ़ॉन्ट का पता है, कोई फ़ॉन्ट का नेम, तो सर्च कर लें, नहीं पता तो आपने कोई एक आधा फ़ॉन्ट सर्च कर लेना, मुझे ये सही लग रहा है। तो मैंने क्या किया, इस पर क्लिक किया, ओके। हाँ एक और चीज़ वापस जा रहा हूँ, सर्विस का पेज बनाना है ना आपने आज, तो सर्विस के पेज में ये इफेक्ट लगना चाहिए होवर पे, ये देख रहे हो इफेक्ट ट्रांजेक्शन के साथ लगा हुआ है, कुछ सेकंड रह रहा है फिर कुछ सेकंड पर गैप हो रहा है, ठीक है। ये इफेक्ट लगना चाहिए। नजर नहीं आ रहा। ये लो ये सर, ये लो, ये इफेक्ट देख लो, यहाँ पर देख लो, बाद में देख लेना, कोई इशू नहीं है, स्क्रीन का बाद में देख लेना। मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया, ठीक है, हमारे पास गया, ठीक है, ये फ़ॉन्ट आ गया मेरे पास। मैंने यहाँ पर जाके सिलेक्ट दिस स्टाइल पे क्लिक किया और ये रिव्यू लिखा हुआ है, अगर रिव्यू देना चाहते रिव्यू दे दो, नहीं तो यहाँ पर एम्बेडेड में जाओ। एम्बेडेड में एक मिनट रुकना, वेट करना, कॉल आ रही है यार, बार बार करी जा रहा है, पता नहीं कौन है, 1 मिनट वेट। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। यार मैं थोड़ा सा बिजी था इसलिए मैंने कह रहा था बाद में कर लेता, तो करनी थी वापस। किधर है, कौन से वाला, समझ नहीं क्या कह रहे हैं? हाँ वही है हाँ यही है। अच्छा है ईस्टर्न हॉस्टल है, ये हॉस्पिटल है, पर अच्छा है, सबसे अच्छा हॉस्पिटल यही है, मतलब ना सब केयर वगैरह अच्छी करते हैं। और भी हैं पर ये भी ठीक है। मैं इस टाइम कॉलेज लेक्चर दे रहा था। नहीं खैर तुम क्रिश्चियन चलेगा, कोई टेंशन नहीं है, एडमिट कर लेंगे, मतलब वो चेकअप कर लेंगे, चेकअप करवाएगा तो कोई इशू नहीं है। जी अच्छा आगे हुए हो एक तरीके क्योंकि मैं तेरा नंबर देखता हूँ, है उधर बंद है, लड़की है, हेलो क्लास वाली की, मैं देखता हूँ। हेलो, यस लेकर कानपुर की क्लास आगे ओपन कर दी है? नहीं सर, अभी कह रहे 5 मिनट में अभी आया, कॉल आई सर। चलें ठीक है। जी नहीं यार उसका नंबर नहीं आया होता, तो वहीं पर ये जरीश नाम है, पर वो एडमिन ब्लॉक जरीश है नाम। सर कुछ समझ आई है आज की? जी सर, चलो अभी अच्छी समझ आ रही है। कोई यार कुछ नहीं होता, वो चेकअप करा के अच्छा मिलेगा तो वो सारा कुछ अच्छा देखेंगे। अच्छा सब परफॉर्म करोगे? इंशाल्लाह। वो उधर वो लड़की एक है जरीशा, मैं उसका नंबर नहीं है आपके पास मेरा, मैंने एक्चुअली नहीं अभी तो नहीं आ सकता, मैं देख लिया क्यों है। हाँ अच्छा ठीक है यार, चेकअप करा के अच्छा होगा ना, चेकअप करा के अच्छा है। हाँ जी आसिफ भाई, चल ओके वापस आ रहा हूँ। अच्छा तो क्या किया मैंने, इस कोड को कॉपी किया, ठीक है, कॉपी किया और मैंने अपनी वेबसाइट में जाके स्क्रीन नज़र आ रही है, पेस्ट कर दिया। जी सर। ठीक है, ये लग गया, ये हमारा लग गया फ़ॉन्ट। अब हमें तो पता है ये फ़ॉन्ट लग गया है, हमें कैसे पता लगेगा ये फ़ॉन्ट कौन सा है? तो हमारे पास उसने ऑलरेडी CSS का एक बना के सेटअप दिया है कि ये भी कॉपी करो और जितने फ़ॉन्ट जो सा फ़ॉन्ट लगाना है ना, आपने फ़ॉन्ट लगा लेना है। और मैं चाहता हूँ कि इस वाले में ये वाला फ़ॉन्ट शो, तो जितने फ़ॉन्ट लगाना चाह रहे लगाओ, कोई इशू नहीं, ठीक है, पर ज़्यादा भी ना लगाना। ठीक हो गया, ओके। अब देखिए
ऊपर वाले में वही फ़ॉन्ट था जो मैंने पहले लगाया था, नीचे वाले में HTML CSS में मैंने फ़ॉन्ट चेंज किया और वो फ़ॉन्ट कुछ इस तरह से शो हो रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? क्लियर हो गया। ठीक हो गया, ओके। ये फ़ॉन्ट हमारा लग गया, ठीक हो गया। अब एक और काम करना है, छोटा सा काम है। यहाँ तक हमारी जो वेबसाइट की है, कल करेंगे हम इसकी, क्या करेंगे कल, इसको इसकी रिस्पॉन्सिवनेस करेंगे, ठीक है। कल, आज हमने ये किया, कल हम इसकी रिस्पॉन्सिवनेस करेंगे। ओके, अब हमारे पास क्या चीज़ रह गई है, अब हम देखते हैं हमें और क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। हाँ, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें क्या, ओके, अब हमें चाहिए 2D एनिमेशन। 2D एनिमेशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। 3D एनिमेशन होती है, 2D एनिमेशन होती है, ठीक है। तो अब हमें जो सी एनिमेशन हमने करनी है वो 2D करनी है। 2D क्या होती है? 2D एनिमेशन ऐसी एनिमेशन जो सी हमें ज़रूरत पड़ती है ऐसे अक्सर, ठीक हो गया। 2D एनिमेशन जो यूज़ होती है वो मोस्टली यूज़ होती है। 3D हम बहुत कम यूज़ करते हैं, पर जो सी 2D है, 2D हम मोस्टली यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। 2D एनिमेशन भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमें ज़रूरत पड़ती है, इससे अक्सर ज़रूरत पड़ जाती है। 2D एनिमेशन को यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं ऐड कीवर्ड की फ्रेम के साथ। तो ऐड की फ्रेम तब आता है जब आप इसे थोड़ा सा टाइम देंगे, रोटेशन इस पर यूज़ होती है। इसके अलावा इसमें 2D एनिमेशन के अलावा हम एक चीज़ और देखते हैं। 2D एनिमेशन को पेंडिंग करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तो है, पर इंपॉर्टेंट इतनी खास नहीं क्योंकि कहीं की जगह पे यूज़ होती है। तो हम थोड़ा सा कोई और चीज़ देखते हैं। अब मैंने एक डिव बनाई, ठीक है। तो डिव बना के मैं थोड़ा सा रफ काम कर रहा हूँ, ठीक है। आपने ऐसे नहीं करना, तो मैं इसको थोड़ा सा रफ काम कर रहा हूँ। तो 30% मैंने क्या नाम दे दिया इसको, SD दे दिया नाम, ठीक है। तो रफ का मैंने ये किया कि मैंने यहीं पर स्टाइल लगा दिया, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर स्टाइल लगा दी, ठीक है। तो 2D एनिमेशन कल करेंगे। 3D अगर करनी हुई तो कर लेंगे, अदरवाइज ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। तो अगर पड़ेगी भी तो बता भी दूंगा कैसे पड़ेगी, सिर्फ समझने की बात है। तो अब टाइम थोड़ा सा कम है तो हम देखते हैं। मैंने कॉल की .st, मैंने क्या कहा .st, मैंने एक डिव बनाई। डिव क्या बनाई है, तो डिव को मैंने दिया, विड्थ दे दी मैंने कितनी 30% और 300 पिक्सल, हाइट दे दी मैंने 200 पिक्सल, ठीक है, पिक्सल, ओके। 2 कर देते हैं, ओके। और मैं इसको मार्जिन करके नीचे लेके आना चाह रहा हूँ। मार्जिन मैंने किया, मार्जिन मैंने कर दिया इधर 40 पिक्सल और मैंने लेफ्ट टू राइट कर दिया है 50 पिक्सल, बल्कि परसेंट करते हैं 50% और 40 पिक्सल, 40 से 8 से 100 करते हैं, ठीक है। सेव किया, वापस आया, बॉक्स को कुछ भी नहीं दिया हुआ, ठीक है। बॉक्स बन गया हुआ हमारा, जी। बॉर्डर कलर नहीं दिया हुआ ना, क्या कह रहे हैं, पिक्सल और परसेंटेज होता है, मतलब आपकी जो स्क्रीन होगी ना उसका हाफ हो जाएगा। अगर पिक्सल 50 देंगे उसका हाफ, अगर 25 देंगे उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर देगा। जितनी भी आपकी बड़ी स्क्रीन होगी, लैपटॉप की स्क्रीन है, मोबाइल की स्क्रीन है, उसके हिसाब से वो परसेंटेज देती है, ठीक है। मतलब अगर मोबाइल की स्क्रीन आपकी है विड्थ जो सी उसकी विड्थ अगर उसकी है आप कह लें चेंज कह लें, ठीक है, विड्थ चेंज है तो वो उसको 100 में डिवाइड कर देगी। उस चेंज का हाफ क्या होगा 3 इंच। अगर आपकी लैपटॉप की स्क्रीन है कोई 12 इंच या 15 इंच, वो 15 इंच को 100 पे डिवाइड कर देगी, ठीक है। तो पिक्सल ये होता है कि पिक्सल को देना ही पड़ता है। मोबाइल की अगर 6 इंच है तो उसके कितने हाइट पिक्सल होगी, उसकी हो सकती है 450, ठीक है। 450 पिक्सल हो सकते हैं, ठीक है। पिक्सल जो होता है वो रिस्पॉन्सिव नहीं, हाइट है वो हाइट आप पिक्सल में ही देते हैं। अगर नहीं देनी तो वो भी परसेंटेज में दे सकते हैं, पर मोस्टली जो देते हैं हाइट वो पिक्सल में देते हैं ताकि ना स्ट्रक्चर खराब ना हो, ठीक है। हाइट को पिक्सल में ही देना, जो 100% जो भी देते हैं वो तो रिस्पॉन्सिव रखने में मदद देती है। हाँ जी, वो रिस्पॉन्सिव बनाने में मदद देती है, ठीक है। तो अब हमने सेव किया और हमने देखा हमारे पास ये बॉक्स बन के आ गया, ठीक है। मैंने रफ सा बॉक्स बनाया। अब अक्सर सिचुएशन ऐसी आ जाती है जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ जाती है, इसकी ज़रूरत पड़ जाती है हमें थोड़ा सा इसको, अगर मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी कर्व हो जाए, मतलब थोड़ी सी चेंज हो जाए, इसकी रोटेशन जो होती है चेंज हो जाए, तो उसके लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करती है ट्रांसफार्मर, और इसके अंदर हम यूज़ करते हैं ये ट्रांसफार्मर में ये सारी जो सी ना प्रॉपर्टी ये आपने यूज़ करनी, मैंने एक करवानी है।
ये देखो 3D भी है, X भी है, पर मैं अभी के लिए क्या यूज़ कर रहा हूँ, ट्रांजैक्शन रोटेट। अब रोटेट जो सी प्रॉपर्टी है इसमें हम क्या देते हैं, इसमें हम जो सी प्रॉपर्टी देते हैं वो देते हैं अब हमारी जैसा कि डिग्री में, जैसा कि अगर हमारा अब जो सी स्क्रीन का जो नज़र आ रहा है, अगर मैथ तो सामने पड़ा है, तो ये कौन सी डिग्री है फिर बताएगा? 90। अगर हमने इसको थोड़ा सा कर्व करना है तो हम क्या लगाएंगे? 120 कर दें। 120 करता हूँ और इसके साथ डिग्री लिखता हूँ, तो सेव करता हूँ, तो देखता हूँ क्या होता है। ठीक हो गया, रोटेट हो गया। ये कहाँ अक्सर ये ज़रूरत पड़ जाती है, थोड़ा सा रोटेट करने की, थोड़ा बहुत रोटेट करने की या ज़्यादा रोटेट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। पर एक और चीज़ आपको सर इस बॉक्स में अगर टेक्स्ट होगा, हाँ वो नहीं, वो भी साथ में नहीं रोटेट हो जाएगा। नहीं वो नहीं रोटेट होगा। उसको रोटेट करना है तो टेक्स्ट को आप ये दे सकते हो, ट्रांजैक्शन रोटेट, उसको लेना देना पड़ेगा। हाँ उसको लेते देना पड़ेगा। ये डिव को मैंने दिया, मैंने ये डिव को दिया, डिव के अंदर वाले हिस्से को नहीं दिया। ठीक है, पूरी डिव को अगर मैं उसको देता, उसको क्या कहते हैं अपनी वो क्या कहते हैं यार, अगर मैं उसको फ़ॉन्ट साइज को देता फिर उसने होना था, अदरवाइज उसने नहीं होना था। ठीक है, अब यहाँ पर तक क्लियर? यस सर। ठीक हो गया जी सर। ओके। तो इसमें काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आपने सर्च करनी है। जो सी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसके रिलेटेड, क्योंकि मैं अगर बताने लग गया ना ये चीज़ें तो मेरे घंटे ऐसे गुजरेंगे जैसे पता ही लगना। ये चीज़ें जो होती है ये खुद सर्च करोगे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये जो चीज़ें आती है ना डेट ये सारा कुछ आता है, इसमें आता है, ये 2D में आता है सारा। ठीक है, ये सब कुछ होता है 2D में आता है, रोटेट करना, ये करते हैं उसकी थोड़ा सा उसे कर्व करना, मतलब ये सारी चीज़ें जो होती है ये 2D में आती है। अब ये वॉइस बंद करते हैं, वॉइस बंद करें। अब यहाँ तक हो गया कंप्लीट। इस इधर तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, तो बताएं अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है। तो कल से हमने 2 काम करने, एक 2D एनिमेशन थोड़ी सी देखनी है और 3D एनिमेशन देखनी है। तो ये सर आपको आते जाएंगे, बहुत अच्छे हैं, बाद में करेंगे कुछ प्रैक्टिस, फिर पता चलेगा प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। ठीक है, कोई बात सर नहीं। ये जो असाइनमेंट आप देते हैं ना सर, जो असाइनमेंट आपने दे दी है वो जो आज हमने वर्क किया है उसमें तकरीबन सारा शामिल हो। हाँ अब मैं वो हाँ अब एक और चीज़ हूँ, आपको एक और चीज़ करके दिखाऊँ। अब अगर मुझे ये अगर मुझे ये डिव को, तो अगर मुझे डिव में अक्सर जगह ना आपको आप यूज़ कर रहे होते हैं ना, आपकी वो यूज़ हो रही होती है, क्या कहते हैं, एक चीज़ ये बताने वाली बात है, ये भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी यूज़ हो रही होती है प्रोग्रेस बार। ठीक है, प्रोग्रेस बार यूज़ हो रही होती है। ये देख रहे हैं प्रोग्रेस बार, आज ये बना लेते हैं। यस सर। ये भी इंपॉर्टेंट है, वैसे तो आप खुद बना लोगे, वैसे तो प्रोग्रेस बार बन जाएगी, कोई इशू नहीं है। ये देखिए, वैसे तो आप खुद भी बना लोगे, पर हमें प्रोग्रेस बार बनानी है जो सी थोड़ी सी रोटेट भी हो, जैसे ही हम उस पर ओवर जाए वो बने थोड़ी सी। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाली डिप को मैं बंद कर रहा हूँ, न्यू डिप में BR2 का टैग लगा रहा हूँ। कल का इन लेक्चर इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल हम देखेंगे कि हम किस तरह रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्यूरी में, मीडिया क्यूरी में बनाते हैं। ठीक है, अब मैंने डिप बनाई और डिप बनाने के बाद मैंने एक क्लास ली, क्लास को मैंने कॉल किया प्रोग्रेस से बार कह लेता हूँ। ठीक है, और मैं स्टाइल यूज़ कर रहा हूँ इधर ही। ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ रफ़ काम करने के लिए स्टाइल यूज़ किया है, अदरवाइज़ आपने रफ़ काम नहीं करना, क्योंकि आपने रेगुलर काम करना होता है, इसलिए। ठीक है, मैंने अभी इसे उठा के मैंने नेक्स्ट पेज पे या ऊपर ले जाना है। ठीक है, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। मैंने सिर्फ रफ़ काम करने के लिए, अभी के लिए काम करने के लिए मैंने यूज़ किया। ठीक है, अब मैंने डॉट बार में लिखा। ठीक है, अब डॉट बार में मैंने क्या किया, मुझे एक छोटी सी चाहिए, मैंने उसकी हाइट दी, विड्थ मान रहा हूँ मैं 20% पिक्सल दिया। क्या दिया मैंने, दी हाइट मैंने दी 20 पिक्सल, 20 नहीं 40 करते 40 पिक्सल, और विड्थ मैंने उसकी दी, विड्थ मैंने दे दी इसको, अभी के लिए मैं दे देता हूँ 20 पिक्सल। ठीक है, और अब यहाँ तक हो गया, और मैं बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ उसे रेड। सेव करता हूँ, हमारे पास क्या शो होता है, ये थोड़ा सा यहाँ पर शो है, तो मैं इसको थोड़ा सा ना मार्ज करके ना, मैं इसको अंदर थोड़ा सा लेकर मार्ज लेफ्ट करके मैं ला रहा हूँ इसको थोड़ा सा आगे करके,
ठीक है। अब थोड़ी सी इसकी जो हाइट है वो मैं कम कर रहा हूँ 20 और ये 40, ठीक है, ये चीज़ रखता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं इस पर होवर करूँ, ठीक है, जैसे ही मैं इस पर होवर करूँ ये मुझे शो हो कि इसकी परसेंटेज इतनी थी, ठीक है। एक होवर फैक्ट पे ही हमेशा आपकी प्रोग्रेस बार होती है। अक्सर तो वैसे ही बना लो तो वैसे तो बन जाएगी आराम से। मैं इसको बड़ा कर दूं और इसकी जो वो है बॉर्डर रेडियस है वो मैं कर दूं कर्व थोड़ी सी 30% कर दूं तो ये तो बन जाएगा, ठीक है। पर मुझे क्या करना है, मुझे इसकी थोड़ी सी प्रोग्रेस बढ़ानी है। तो बढ़ाने के लिए मैं क्या करूँगा, डॉट डॉट बार में जाऊँगा, बार में गया, उसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पर लगाऊँगा होवर का फैक्ट। मैं कह रहा हूँ जैसे ही मैं होवर करूँ इसकी प्रोग्रेस बड़ी हो जाए। तो इसके लिए मैंने आगे भी एक प्रॉपर्टी करवाई थी, वो आपके सामने थी। मैंने क्या कराई प्रॉपर्टी, ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टी करवाई। अब मैंने क्या कहा, ट्रांजैक्शन को बताया और मैंने कहा विड्थ, मैंने उसको कहा विड्थ, मैंने उसको विड्थ की एक ऑप्शन दी और कहा ये 2 सेकंड तक चले। और कितनी विड्थ दी है, ये विड्थ मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा, कितनी है कर दूँ, मैं इसको करूँ 50%। अभी इसको मैं थोड़ा सा डिटेल से समझाता हूँ। ये बना मेरा प्रोग्रेस बार, ये मेरी प्रोग्रेस बार लगी, जैसे ही किया वो 50 सेकंड तक मूव हो गई। तो इसको थोड़ा सा कर मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया, तो मैं इसको कर रहा हूँ 8% तक। अब थोड़ा सा परफेक्ट लगेगा। बन गई प्रोग्रेस बार। अब अगर कोई आप अपनी वेबसाइट पे ये लगा सकते हैं प्रोग्रेस बार, HTML में लिखो कि मुझे HTML इतने % आती है, CSS मुझे कितने % आती है, ठीक है। और यार एक और भी काम रहता था, वो भी खाली चालू करते हैं। सर अभी जितना हमने ये CSS को उसमें आपने कोडिंग हमें सिखा दी है, ये हम कह सकते हैं कि कितने % हमारी उसमें शामिल हो गई है? ये आपकी 80 हो गई है, 70 से 80% हो गया आपका। क्योंकि हम वर्किंग इस हिसाब से हम कर रहे हैं, हमें फील हो रहा है कि वाकई वर्किंग हो रही है इसके ऊपर। 80% अगर HTML हो गया और CSS को भी हम कह रहे हैं कि हमारा साथ में 80% हो गया है, तो 70 से 80% यार आज तक ये देखो, आप अब अपनी वेबसाइट कंप्लीट नहीं कर सकते इस तरह की सिंपल सी वेबसाइट, जैसे मैं आगे बिल्कुल सर, एक हफ्ते के अंदर हम अपनी स्ट्रक्चर भी सारा जो है वो बना सकते हैं, सीख लिया सारा ये। हाँ, तो वेबसाइट कंप्लीट एक बन गई है आपकी, सिर्फ थोड़ी बहुत फंक्शनैलिटी है, बिल्कुल। थोड़ी बहुत फंक्शनैलिटी है वो मैं बताऊंगा भी कैसे करनी है, कोई बात नहीं है। ये जो वीक है ना, ये हमारा HTML और बूटस्ट्रैप का ही वीक है, ठीक है। सर ये मतलब फ्रंट एंड ही है अभी तक? यार फ्रंट एंड ही बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी फ्रंट एंड कर लोगे ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो जाएगा आगे भी सारा कुछ होगा, ऐसा तो होगा। एकदम अगर जाओगे ना तो मैं भी फंस जाऊंगा, तुम भी फंस जाओगे। सर इसके ऊपर परसेंटेज शो करवाने के लिए मतलब इतने % चलेगी तो वेट से लेंगे? हाँ जी, क्या कह रहे हैं, दोबारा कहना चाहिए। इसके ऊपर अगर परसेंटेज शो करवाने के मतलब इतने % हो गया है जी जी, तो हम वेट से लेंगे इस परसेंटेज? नहीं, इसके साथ आपने यहाँ पर मेंशन करना है HTML टेक्स्ट के साथ मेंशन करना है HTML इतने %। अगर सर यहाँ ऑटो नहीं हो सकती मतलब क्या कह रहे हैं, एक कॉन्टैक्ट की प्रॉपर्टी भी होती है यहाँ पर भी आप नंबरिंग में सर, क्या कह रहे हो, समझ नहीं लगी सर नंबरिंग में मतलब नंबरिंग मतलब में कितने % है ये, नंबर 50% है, अच्छा 60% अच्छा नंबरिंग में जाए, ठीक है। वो जी सर। वो ऐसे नहीं होगा, वो 2D एनिमेशन प्रॉपर लगेगी, वो भी तो बता देता हूँ आपको। वो प्रॉपर 2D एनिमेशन लगनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ना है, एक प्रॉपर्टी बनानी पड़नी है आराम से इजीली। तो मैं कह रहा था यार काम ज़्यादा हो जाए ना, फिर आपको ये ना डिफिकल्ट हो जाए थोड़ा सा, मैं इसलिए सर बता वो रहा कल पढ़ेंगे था। मैं कल बता देता सर काफी आज के लिए फिर ऐसे मिक्सअप हो जाता है सारा समझ में। वो की फ्रेम है, की सर, फ्रेम आज के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है। आज के लिए काफी कल 2 चीज़ें करेंगे, एक 2D एनिमेशन प्रॉपर करेंगे, ठीक है, और दूसरा मीडिया क्यूरी देखेंगे। कल 2 काम है, बहुत इंपॉर्टेंट है कल 2 काम। असाइनमेंट सर मैं असाइनमेंट देता हूँ, ठीक है, सर असाइनमेंट बताते हैं आप। मैं वही बताने लगा हूँ असाइनमेंट। तो असाइनमेंट के लिए मैं वेब का एक पोर्टल बना रहा हूँ, वेब दे रहा हूँ, वेबसाइट। यार किसी ने मुझसे ये पूछा था सर अगर 2 जैसा कि ये थी, अगर पेंट में खोलता हूँ, ये देखो ये वाली चीज़ है, ये असाइनमेंट आज परफेक्ट है आज के लिए, ठीक है। ये देखो किसी ने मुझसे ये पूछा था सर इन दोनों के दरमियान स्पेस लाने के लिए क्या यूज़ किया जाएगा, तो मैंने सिंपल है, मैं मार्जिन यूज़ कर लें, मार्जिन लेफ्ट राइट, तो स्पेस आ जाएगी। लेफ्ट कर लेंगे तो आपको स्पेस दे देगा, सारी चारों तरफ से स्पेस, जिस पे स्पेस चाहिए इन दोनों के दरमियान चाहिए मार्जिन लेफ्ट यूज़ कर लें, इन दोनों के दरमियान चाहिए तो मार्जिन लेफ्ट इस पर यूज़ कर लें, बस सिंपल, खुद ही स्पेस आ जाएगी। नहीं पैडिंग नहीं करेंगे, बॉक्स है, बॉक्स होता फिर था वो टैक्स के ऊपर से देनी होती फिर थी पैडिंग। तो मैं ये सेव कर रहा हूँ, ये यार ये वैसे हाँ ये ठीक है, ये परफेक्ट है। दोनों तरफ से आपको हीरो की किट बन रही है, ऊपर से मेन्यू बार भी आपको अच्छा बना है, ये एक चीज़ बनी हुई है, हाँ ये परफेक्ट है।
ये आज सर हीरो पिक के बारे में बताना था आपने, कहा एंड पे बताऊंगा। हाँ मैं बता देता हूँ, एक बार दोबारा बता देता हूँ, लेक्चर रिपीट कर देता हूँ, कोई इशू नहीं। तो एक मिनट मैं ना इसका सेव कर दूँ, नेम इसका नेम डाल दूँ 8 असाइनमेंट, ठीक है। तो स्पेलिंग हो गया, रॉन्ग हो गया, तो मैं इसको कर रहा हूँ पोस्ट।